हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यूपी जो टीजीटी है, पीजीटी या यूपीएचएससी या एकेडमिक से रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनकी जो इंतज़ार कर रहे थे उस एग्ज़ाम्स का, चाहे वो यूपीएचएससी हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लगभग 1.5-2 साल से ये भर्तियाँ रुकी हुई थी क्योंकि एक नया आयोग जो है वो गठित हुआ था, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, और उसने अब काम का संभाल लिया है। तो इसलिए हमारी तरफ से कहना है कि तैयारी शुरू कर दे, जल्द होगी परीक्षा। अभी इलेक्शंस के मोड में है और जैसे ही इलेक्शन से निकलेंगे तब तक ये सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो अभी भी आपके पास लगभग 2-3 महीने हैं। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने व्हाट्सअप नंबर भी और ईमेल आईडी आपको सारी चीज़ें देंगे। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या किस तरह से इसको बनाया गया है शिक्षा सेवा आयोग। अभी तक जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था या उच्चतर शिक्षा सेवा, प्राथमिक शिक्षा जो अलग अलग बोर्ड द्वारा कराई जाती थी, अभी क्या हो गया है, उन सभी को मिला के शिक्षा सेवा जो है चयन आयोग बनाया गया है। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने सदस्यों ने संभाला कामकाज, टीजीटी पीजी समेत लटकी भर्तियों पर काम शुरू करने का आदेश। ये आदेश दिया गया है कि जो इतनी भी भर्तियां, जो यूपीएचएससी थी, टीजीटी थी या एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां थे, उसका कामकाज तेजी से किया जाए। अभी तक क्योंकि बोर्ड के सारे मेंबर ही नहीं हो पाए थे और उसको ऑफिस भी नहीं मिल पाया था क्योंकि अलग अलग ऑफिस थे सारे, तो अभी जो हुआ है उनको ऑफिस दे दिया गया है, लोगों ने कामकाज शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त सभी 12 सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने बैठक की और लंबित भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। तो जितनी भी लंबित भर्तियां थी, इसमें से हमारी जो लंबित भर्तियां हैं टीजीटी पीजीटी की या यूपीएचएससी की, वो सारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त सभी 12 सदस्यों ने शुक्रवार को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने सभी सदस्यों के साथ बैठक भी की और लंबित भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसी के साथ आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के लिए भी पत्र जारी हो गया है। तो इसका मतलब बाकी जो पोजीशंस है जो चाहिए वो भी भरी जा रही हैं। माना जा रहा है कि अध्यक्ष और प्रशासनिक पदों पर जल्द नियुक्ति होने के साथ आयोग कामकाज तेजी पकड़ लेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज में ही आयोग का कार्यालय बनेगा। तो अभी भी इलाहाबाद से ही होता था और इलाहाबाद से अभी भी होगा, वहाँ से ही हेड ऑफिस रहेगा। तो यहाँ से लोगों ने अपने कार्यभार संभाल लिए हैं। अब देखिए आगे क्या बताते हैं। सदस्यों की नियुक्ति के साथ उनके कक्षों की साफ सफाई शुरू की गई है। सभी नवनियुक्त सदस्य, जिसमें उनका नाम है राम सुचेत, योगेंद्र नाथ सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा, कृति गौतम, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर राजनारायण शुक्ला, डॉक्टर सीमा साक्य, डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर रोहितास सिंह और डॉक्टर केसी वर्मा सोमवार या मंगलवार को अपने कक्ष में बैठना शुरू कर देंगे। तो आज से या कल से शुरू कर दें। फिलहाल प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नियुक्ति एवं अन्य प्रकरणों से जुड़ी फाइलों की नंबरिंग हो रही है। तो देख सकते हैं कि माध्यमिक से प्राथमिक भी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नियुक्ति जो होगी वो एक बार नियुक्तियाँ सारी हो जाएंगी तो उसकी नंबरिंग हो जाएगी। तो उसके बाद जो एग्ज़ाम लेने का काम है वो शुरू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। सूरज ने संभाला सचिव का अतिरिक्त कार्यभार। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक जो थे सुरेंद्र तिवारी, उन्होंने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा, शासन के निर्देशों का पालन, हाईकोर्ट में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी और शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण उनकी प्राथमिकता होगी। कार्यभार ग्रहण करने पर पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी, अधिकारियों आरएन विश्वकर्मा और ब्रिजेश मिश्र समेत कर्मचारियों ने स्वागत किया। निवर्तमान सचिव प्रताप सिंह बघेल के कार्यवाहक बेसिक शिक्षा निदेशक पद पर तैनाती के बाद यह पद खाली हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि सारे पद भर दिए गए हैं।
लोगों ने काम काज शुरू कर दिया, ऑफिस में बैठना शुरू गया। मुझे लगता है अगली मीटिंग्स होने पे अब डेट्स का अनाउंसमेंट बाकी होगा। ऑल्दो ये है कि इलेक्शंस होने वाले हैं तो इस इलेक्शंस के प्रक्रिया स्लो रहेगी, तो इलेक्शंस के बीच में तो एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो 4 जून है उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद हो सकता है जून के अंदर ही जो आ जाए एग्ज़ाम की डेट, या जुलाई तक आ जाएगी। तो आप अपनी तैयारी जिस भी पेस से चल रही थी उसको बढ़ाइए और ज़्यादा तेज़ी से कीजिए। और हमसे अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, अगर आपको हमको क्लासेस करनी है, ऑनलाइन क्लासेस या फ्री मटेरियल या न्यूज़, किसी भी तरह की कोई चीज़ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम तमाम सारी जानकारी आपको साझा करते रहेंगे। आप हमको व्हाट्सएप नंबर जो है 6001939975 पे मैसेज कर सकते हैं तमाम सारे PDF के लिए, या कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए हो या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे 6001939975 पे मैसेज कर सकते हैं। हमें मेल कर सकते हैं PDF फाइल के लिए या ऐसी कोई भी जानकारी के लिए thecapitalstudy20@gmail.com। कैपिटल स्टडी सर्कल हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमको फॉलो कर सकते हैं। कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से हमारा पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो शुक्रिया देखने के लिए। आप इसको लगातार जानकारियों को साझा करते रहिए लोगों से, जो भी लोग जुड़े हुए हैं इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PGT TGT या प्राइमरी के, या फिर आप हमें क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।